गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 10 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। कुएं में ही भांग पड़ गई है। साधना और ब्रह्मानुभूति। ये 4 दिन 8, 9, 10 और 11 4 दिन परम पूज्य महाराज श्री के एक ही लेख में से अनुभव जो हो रहा है। 6 पॉइंट में मानो कि महाराज श्री को कहा गया कि आप अपना अनुभव लिखिए। तो महाराज श्री भूमिका के रूप में प्रथम जो 2 पॉइंट हैं उसको इन 4 पृष्ठों में नहीं लिया गया है। तो प्रथम 2 पॉइंट में आज ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट को पूरा का पूरा विषय के विषय ले लिया गया है। तो भूमिका में महाराज श्री ने ये बात बताई कि ये जो 2 धाराएं हमको सनातन वैदिक धर्म से वहाँ का जो ज्ञान विज्ञान है उसके द्वारा यानी संतों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा जो परमात्मा की एक धारा जो कि सर्वत्र व्याप्त है और सूक्ष्म है, और एक प्रकृति की धारा वो भी सर्वत्र है और वो स्थूल है। तो ये जो है पूरी की पूरी सृष्टि की रचना जो है वो बिना इसके संयोग से, और वो ठाकुर जी करते कैसे हैं? माया के द्वारा। तो ये जो माया है उस माया में विशेषता क्या है कि जो है नहीं उसको दिखा दे और जो है उसको छिपा ले। तो बार बार आप इस बात को सुन चुके हैं। वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत में परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पर वो कहाँ अनुभव में आ रहा है? वो तो अनुभव में नहीं आ रहा है। माया ने उसको तो मानो छिपा लिया। और ये जो प्रकृति की धारा जो कि वस्तुतः नहीं है, प्रतीति है। दृष्टांत स्वप्न, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रतीति है, उसको प्रतीति को प्रतीति के रूप में ही दिखावे, सत्य के रूप में क्यों दिखा रही है? इसी का नाम माया है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है, परमात्मा है, उसको छिपा लिया। तो प्रथम पॉइंट में यही बात बताई कि जब इस जीवन के सच्चे इतिहास पर दृष्टि जाती है तो सच्चा इतिहास कौन बताएंगे? शास्त्र और संत। तब एक चमत्कारी अनुभव होता है। प्रथम पॉइंट में हर एक में अनुभव जो हो रहा है, तो एक चमत्कारी अनुभव वो किसको होगा? जब सच्चे इतिहास में वो प्रवेश करेगा। भले बुद्धि से ही अभी प्रवेश करे, पर अगर उसकी श्रद्धा है और उस बात को वो स्वीकार कर लेता है तो फिर वो जो बातें बताई गई हैं उसको जीवन में उतारेगा। तो उतारने पे एक चमत्कारी अनुभव होता है कि यह मनुष्य की आकृति जिसको लेके हम सब लोग यहाँ बैठे हैं अपना सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप क्या है? परमात्मा, जिसको माया ने छिपा लिया है। और ये मनुष्य की आकृति
जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, वो अपना सहज स्वरूप नहीं है। तो ये तो एक चमत्कारी अनुभव हो गया सचमुच में। तो फिर ये क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। यह तो रंगमंच की अभिनय अनुरूप एक वेशभूषा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरे पॉइंट में महर्षि ने बताया कि अब जब ये बात पकड़ में आ गई तो फिर ये जब वेशभूषा है तो इसका मतलब ये तो एक नाटक है। तो आश्चर्य तो यह है कि बड़े हुए, हम सब लोग बड़े ही हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, पढ़ा लिखा, पढ़ाई भी करी हम लोगों ने, और समझदारी का अभिमान आया। अभी दूसरे पॉइंट में अपना महर्षि अनुभव बता रहे हैं कि हमारे साथ वो जो कि मनुष्य जिसकी आकृति अपना सहज स्वरूप नहीं है और रंगमंच की अभिनय अनुरूप एक वेशभूषा है, अब उसका सत्य रूप में लेने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया वो दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं। तो अब समझदारी का अभिमान आया, ठीक है, सिर उठाकर चलते हैं कि मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा बुद्धिमान। आपकी विद्वत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? अगले वाक्य में, दूसरों के द्वारा लादी हुई इस मूर्खता को ढोए जा रहे हैं। 2 दिन से बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि अपने को बताते हैं बुद्धिमान और हैं बुद्धू, बुद्धिमान नहीं है। तो उसी वाक्य को कह रहे हैं कि दूसरों के द्वारा लादी हुई इस मूर्खता को ढोए जा रहे हैं। ये बड़ा विद्वान और बड़ा बुद्धिमान, ये कहाँ से आई ये बात? अरे भाई, जो हमने पढ़ा लिखा उसी में से तो आई। तो पढ़ा लिखा तो शास्त्र भी तो है, हमारे वेद शास्त्र भी तो हैं। क्या उनको देखा? क्या उनमें तुम्हारी श्रद्धा है? तो ये जो दूसरों के द्वारा लादी हुई मूर्खता है तो बुद्धू, और अपने को बुद्धिमान बता रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट पूरा करते हैं। अब क्या है कि नाम समाज में हमको दे दिया गया है। तो ये नाम क्यों दिया है? क्योंकि नाम नहीं देंगे तो व्यवहार कैसे होगा? तो व्यवहार के लिए कल्पित काम चलाऊ नाम समाज की सुख सुविधा के लिए। अच्छा, दूसरा जो व्यवहार में शुभ और अशुभ अनुभव में आता है, तो ये अनुभव जो हो रहा है, संत को कहा गया कि आप उसको लिखिए। तो हमारा जो अनुभव है शुभ अशुभ का, तो उसमें तो कोई तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी जो रंगमंच की अभिनय अनुरूप वेशभूषा है, उसको लेकर ये सब शुभ और अशुभ की कल्पना की गई है। तो उसी शुभ अशुभ को, है ना, तो क्या शास्त्र नहीं बताते कि ये शुभ है ये अशुभ है? हाँ, बताते हैं, पर उसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें प्रयोजन क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना है। क्योंकि अंतःकरण पहले से ही अशुद्ध है, जन्मना ही शूद्र है। वेद कहता है हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण में कुल में जन्मा हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, जन्मना सब शूद्र है। इसलिए द्विजाति, दूसरा जन्म कब है? जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब बताया जाता है कि ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये करना है, ये नहीं करना है। जब तक बालक है, उस बेचारे बालक को क्या पता? तो इसलिए कह रहे हैं कि शुभ अशुभ का ये संस्कार क्यों डाला गया? क्योंकि उसके बिना ये जो अंतःकरण की शुद्धि जो कि आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये मनुष्य की आकृति हमारा सहज स्वरूप नहीं है, ये तो एक अभिनय अनुरूप वेशभूषा है। पहला और दूसरा पॉइंट साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब समझ में आवेगा कि शुभ अशुभ की जो बातें रखी गई शास्त्र द्वारा, वो इसलिए रखी गई। मैं हमेशा कहता हूँ, महर्षि का ये वाक्य फिर से दोहरा रहा हूँ, माया शक्ति
दो प्रकार की है, एक पातनी एक पावनी। तो पातनी शक्ति में क्या होगा कि हम लोग तमस और रजस के कारण अशुभ में ही लगे रहेंगे, शुभ करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है। अनादि जन्मों से जीव यही करता आया है, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। तो सात्विक में शुभ इसलिए बताते हैं कि भी ये करो, अब ये करोगे तो उससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छा, इसके लिए धर्म और अधर्म का भी वर्णन किया शास्त्रों ने, और इसी प्रकार की प्रयोजनवश स्वीकृत मान्यताओं, अनेक मान्यताएं जो कि इस समय हम लोग पाले हुए हैं वो प्रयोजनवश है। महर्षि कहते हैं कि बालक जो था जाके अंधेरे में, और अब वो बालक है उसको क्या पता, गांव में पहले पुराना समय जब ये लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उसको कहीं बिच्छू या सांप या जैसे रहते ही है घरों में, गांव के घर आप लोगों ने देख रखे हैं, कमरे वगैरह बिल्कुल अंधकार, भुखारी बोलते थे। तो अब वो भुखारी में कुछ उसको बिच्छू वगैरह काट न जाए तो उसको कह दिया कि बेटा उधर मत जाया कर, वहाँ भूत रहता है। अब वो प्रयोजनवश जो मान्यता, अब वो बड़ा हो गया, उसको कहा कि वो भुखारी में से ले आ कुछ वस्तु मंगाई, बोले नहीं वहाँ भूत रहता है। तो वहाँ जो प्रयोजनवश मान्यता, अब उसको वो सत्य मानने लगा। फिर उसके ऊपर एक ताबीज बांध दिया, बोले कि अब बेटा कोई डर नहीं है, ये ताबीज बंध गया ना, अब भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये मान्यताएं जो हैं वो प्रयोजनवश है। पर अब गलती क्या हो रही है वो सुन लीजिए। उनके साथ अंधाधुंध चिपट कर संसार में दुख, दौर्मनस्य और कटुता का विस्तार इसने कर लिया। धन्य है ये विद्वान और बुद्धिमान, यानी जो अपने को बुद्धिमान और विद्वान कह रहे हैं तो उनकी क्या बातें करें, वही तो ये सब उनको समझाना पड़ेगा कि भाई असलियत क्या है। अब वो स्वयं ही जब दूसरों के द्वारा लादी हुई इस मूर्खता को ढोए जा रहे हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि धन्य है ये विद्वान और बुद्धिमान। इन्होंने क्या गड़बड़ी की, आप इनको क्यों इस प्रकार उलाहना दे रहे हैं। जीवन के सुख शांतिमय संबल को अनर्थ का हेतु बना दिया। ये जितनी शुभ अशुभ, धर्माधर्म, प्रयोजनवश मान्यताएं थी, उनको बजाय इसके कि समझावें समाज में, उन्हीं का संस्कार दे रहे हैं कि अरे ये बिल्कुल सच्चा है, ये शनि देवता जो है ना, ये तो तुम्हारा बहुत अनिष्ट करेगा। तो जीवन के सुख शांतिमय संबल को अनर्थ का हेतु बना दिया है। यह हृदय विदारक अनुभव प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है। तो दूसरे पॉइंट के अंत में लिखते हैं कि कौन सा अनुभव लिखें। हालांकि इसके बाद और 4 पॉइंट लिखे हैं, तो ये तीसरा पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इस 2 पॉइंट के आधार पर ही अब ये आगे के 4 पॉइंट हैं। उसमें 2 पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं, एक मन का स्वभाव और एक कल हमने पढ़ा ईमानदारी की आवश्यकता। वहाँ अंत में महर्षि ने कहा था कि लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुपुष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की, आदर्श जीवन की आवश्यकता है। जब तक लोग वैसा जीवन जीने वाले को अपने सामने अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा जीवन जिए। महाराष्ट्र को लोगों ने देखा, उड़िया बाबा को देखा, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को देखा। अब वो परंपराएं चल रही हैं, तो ये परंपराएं जो नाम लिए वहाँ से नहीं है, ये नारायण से है। हमेशा परंपरा में ध्यान रखिएगा, कभी भी बीच वाले महापुरुष को मत कहिएगा कि इन्होंने क्या किया। अरे ये तो नारायण, क्योंकि 4थे अध्याय में भगवान ने, शर्मा जी आ रहे हैं उसमें, फणिराज जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। 4थे अध्याय में भगवान ने ये बात, मानो भगवान शंकराचार्य जी ने 4थे अध्याय की भूमिका में ही ये बात कह दी है
कि द्वितीय और तृतीय अध्याय में जो उपदेश देना था वो भगवान ने उपदेश दे दिया अर्जुन को। चौथे अध्याय में तो वंशावली सुना रहे हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसको दिया था। तो चौथा अध्याय यहाँ नहीं सुनाना है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो महर्षि ने लिखा कि लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुपुष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की, आदर्श जीवन की आवश्यकता है। ये आखिरी पॉइंट है और ये आखिरी वाक्य है इस लेख का जो कल हमने पढ़ा है। कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला? क्यों प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि उसमें बड़ी तपस्या है, उसमें बड़ी कठिन साधना है, उसमें अपने जीवन को बलिदान करना पड़ेगा। तो जीवन दान का अर्थ है कि अब वो जीवन हमारा नहीं है, ठाकुर जी का है। पूर्ण समर्पण। और जैसे गुरु कहें, विवेकानंद जी को, नरेंद्र को गुरु की कृपा से ऐसी बढ़िया समाधि लगी कि अब उनका कोई मन नहीं था कि हम संसार का कोई कार्य करें। गुरु ने क्या किया, देखा कि अब जो नरेंद्र है वो तो समाधि में ही रहना चाहता है, यानी अपना ध्यान लगावे, और ये जो दुनिया भर का है ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, प्रवचन करो, लोगों को सुधारो, कुछ नहीं। बुलाया उनको, बोले बेटा अब ये जो समाधि की चाबी है ये मैं अपने पास रखूँगा, अब तेरी समाधि नहीं लगेगी। अब तुझको जो मैं चाहता हूँ वो करना है। गुरु को पता था कि नरेंद्र के द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो ये लोग तो महापुरुष तो ठाकुर जी के अवतार हैं, संत नित्य अवतार हैं। तो आज भी देखिए रामकृष्ण परमहंस यानी उनके गुरु जी का नाम विवेकानंद के कारण जाना जाता है। विवेकानंद जी के गुरु जी थे। तो हमेशा गुरु चाहते हैं, महर्षि ने लिखा है एक लेख में, बल्कि प्रवचन में कहा है, उसको मैंने आनंद रत्नाकर के बाद एक छोटी सी पुस्तक छपी थी, आनंद ही आनंद, क्योंकि हमको कहा गया कि स्वामी जी और कुछ आपने 10 साल हो गए, ये 19 चल रहा है, 9 साल हो गए। 1910 में छपा था, 2019 चल रहा है, 2010 में छपा था। तो बीच में हमको कहा गया कि और कुछ लिखा हो तो पुस्तक छपनी है। कुछ लिखे हुए पृष्ठ थे हमारे पास, तो उस लेख में महर्षि ने, जो हमने महर्षि के प्रवचन में से लिखा था, स्पष्ट लिखा है कि यदि गुरु को एक ऐसा चेला मिल गया जो कि उनके ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा सके, इसका मतलब संतान हो गई। बस इतना ही है, नहीं मिला कोई हानि नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में एक ही गुरु नहीं है। सदगुरु जो हैं, हम तो महर्षि का नाम ले रहे हैं, उधर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की भी वो जो है परंपरा चल रही है। तो मूल में नारायण को पकड़ना है, मूल में हमेशा नारायण। इसीलिए कहा महर्षि ने कि अगर एक मिल गया तो परंपरा चल पड़ी, संतान हो गई, तो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसी बात को भगवान ने भी कहा अर्जुन को चौथे अध्याय में कि ये जो ज्ञान मैंने विवस्वान यानी सूर्य को दिया, यानी जब सृष्टि की रचना हुई तो वहाँ सूर्य का अर्थ है हिरण्यगर्भ। भगवान शंकराचार्य जी ने समझाया कि ब्रह्मा जी को दिया, तो वो जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया भागवत में आया ही है। वही ज्ञान फिर आगे चल के विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ये क्षत्रिय परंपरा में ज्ञान चलता रहा। पर इस समय यानी जब भगवान उपदेश दे रहे हैं तो बताया कि स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप है।
योगो यानी वो जो ज्ञान विज्ञान था वो नष्ट का, यानी उसको लेने वाले कोई नहीं रहे, लोग सब दुनियादारी में लग गए, बहिर्मुख हो गए, तो इसलिए वो नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया मतलब लोप हो गया। योग नष्ट नहीं हो सकता, पर उसको लेने वाले नहीं रहे, इसलिए योग तो वैसे का वैसा ही है। इसीलिए पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने ये जिम्मा लिया है कि अगर कोई भी गुरु नहीं रहेगा संसार में और अगर कोई अधिकारी हुआ तो मैं स्वयं गुरु बन के उसको ज्ञान दूंगा। तो यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उसी ज्ञान को मैं दे रहा हूँ जो मैंने आदि यानी सर्ग की आदि में, सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी को दिया था। वही ज्ञान गीता का ज्ञान है, यानी वैदिक ज्ञान है। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर से इस ज्ञान विज्ञान का लोप हो जाएगा। तो इसीलिए जब गुरु देखते हैं कि कोई ऐसा अधिकारी आ गया तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। परंतु महर्षि को इस टीस को साथ में लेकर जाना पड़ा कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने जो भी देना था दे दिया। अगर उनके रहते रहते कोई ऐसा पात्र मिलता तो उनको संतोष हो जाता कि भाई देखो हमारे सामने, जैसे उड़िया बाबा जी से पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी ने ज्ञान ले लिया, वैसे वो इस वाक्य को नहीं बोलते। परंतु ये बात क्यों बोलनी पड़ी कि हमने भले संस्कार दे दिए हैं, अब जो भी परिश्रम करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। कुएं में ही भांग पड़ गई है। तो इस भूमिका के साथ अब ये जो तीसरा पॉइंट महर्षि का है, जिसमें महर्षि इस समय क्या हो रहा है, अब ये 2 पॉइंट का मैंने संक्षेप में जब सुना दिया तो बात समझ में आ जाएगी कि महर्षि, क्योंकि उनको कहा गया कि आप ये लिखिए कि आपका अनुभव क्या है, तो महर्षि ने कहा क्या लिखें। अब ये बुद्धिमान और जो विद्वान हैं, है ना, तो उनका जो आगे देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। विद्वान बुद्धिमान यानी समाज का हर व्यक्ति आज की पृष्ठ में चित्रण करेंगे, कुएं में ही भांग पड़ गई है। सुनिए, जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य शरीर को उपादान भूत पंच तत्वों के विशेषाकार परिणत अन्न, जल, गर्मी, सर्दी, हवा आदि की आवश्यकता है। उनके बिना इसका प्रवाह रस सूख जाएगा, इसमें संदेह नहीं। यहाँ रुक जाइएगा। तो जो हमारा 2 धाराएं चल रही है, तो परमात्मा की धारा में तो कुछ वहाँ घटना बढ़ना नहीं है, वो तो अपने यथावत रहेगी और वो परमात्मा ही लीला के रूप में ये सब कर रहा है। पर ये जो प्रकृति की धारा, ये जो उसकी माया वाली धारा है, इसमें कितना क्या करना पड़ता है। ये सब शरीर बनाने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए, पंच महाभूतों की रचना, उसमें सत्व रजस तमस, और फिर उसमें कैसे कैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और 4 प्रकार के प्राणी। देखिए पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, वो भी प्राणी हैं, तभी तो फोड़ के निकल देते हैं। अभी सरसों बोएंगे, है ना, तो आप देखोगे अब वो दाना डाला, पूरा सरसों ही सरसों। पिछली बार देखा आप लोगों ने। तो सरसों हो, गेहूँ हो, चावल हो, कोई भी हो, तो अन्न है। तो उनका सब का नाम ले रहे हैं, अन्न, जल, गर्मी, सर्दी, हवा। तो ये सब, इसकी तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है। संत ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये सब छोड़ो, सब बाबा जी बन जाओ। वो भी समझ रहे हैं उनके बिना इसका प्रवाह रस सूख जाएगा। स्वयं भी तो लेते हैं, भिक्षा मांग के लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। परंतु आवश्यकता का अर्थ
यह तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए। आज के समाज में मनुष्य जीवन की प्रधानता है अथवा अर्थ की। महर्षि ने जब ये पूर्व का वाक्य लिखा कि आवश्यकता का अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो स्पष्ट पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न जो है उसका जब हमको उत्तर देना पड़ेगा तो यही कहना पड़ेगा कि आज के समाज में अर्थ की प्रधानता है, मनुष्य जीवन की प्रधानता कहाँ है? आदमी एक्सीडेंट हो गया है ना, पड़ गया बेचारा, सब देख रहे हैं कि हमको करनी चाहिए सहायता, अपना निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? मालूम है कुछ करने गए तो हम ही फंस जाएंगे। तो खैर ये तो जो भी है, इस समय कानून आदि की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, पर मानवता कहाँ गई? वो जो चिल्ला रहा है, रो रहा है, वहाँ पड़ा पड़ा घायल हो गया है, मानवता भी नहीं रही। एक क्षण के लिए आता है कि हम कुछ करें और फिर तो क्या हो गया कि आज के समाज में मनुष्य के जीवन की प्रधानता है अथवा अर्थ की। तो अर्थ की मतलब भाई थोड़ा बहुत जो बटोरा है कहीं हम फंस जाएंगे, हमको कोर्ट में ले गए तो हमारा ही। तो व्यक्ति मनुष्य ने अर्थ के लिए लड़की लड़के का विक्रय कर दिया, अपनी सुख सुविधा और अपनी बुद्धि भी अर्थ की कीमत लेकर पराधीन कर दी। चलो लड़की लड़के का विक्रय कर दिया किसी कारण से, क्योंकि अर्थ चाहिए था, है ना। उसने हरिश्चंद्र ने भी, है ना, बच्चे को, रोहित दास को, पर खैर उसकी तो वो सत्यवादिता के लिए बता रहे हैं, है ना, वहाँ कोई उसकी निंदा के लिए नहीं। परंतु लड़की लड़के का विक्रय हम अपने जीवन निर्वाह के कारण, है ना, किसी व्यवस्था के कारण कर रहे हैं, उसको छोड़ो। अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि अपनी सुख सुविधा और अपनी बुद्धि भी अर्थ की कीमत लेकर पराधीन कर दी। अब ये जो मल्टीनेशनल जहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, यहाँ बैठे हैं शर्मा जी, तीनों बच्चे अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ भी भारत में भी सब कंपनियाँ आ गई हैं। जैसे ही आपको नौकरी दी जाएगी वैसे ही कंप्यूटर दिया जाएगा। अब वो कंप्यूटर को ढोना है आपको 24 घंटे, आपको पराधीन कर दिया जाता है। अपनी सुख सुविधा और अपनी बुद्धि भी अर्थ की कीमत लेकर पराधीन कर दी। क्या जरूरत है हमको पराधीन होने की? है, क्योंकि पैकेज जो है उसमें जो पैसा हमको मिलेगा वो बहुत बड़ा है। महीने का 1 लाख रुपया, महीने का 2 लाख रुपया। जड़ता के भार से शिव शव हो गया है। तो ये जो अर्थ है जड़ता, इसीलिए शक्तासुर की लीला भगवान ने की। वो तो आ गया और सकट में बैठ गया, पर जड़ को यानी भगवान की जो पालना था उसको छकड़े के नीचे कर दिया। चलो ठीक है, यशोदा माँ जानती थी कि आज बहुत लोग आने वाले हैं, है ना, तो जो स्थान की ज़रूरत थी और बच्चा जो है रहेगा वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये तो बिल्कुल ही उल्टा वहाँ आध्यात्मिक अर्थ किया है शक्तासुर की लीला का महापुरुषों ने, कि वो जो जड़ पदार्थ हैं सकट पे क्या रखा था, यही दूध दही वगैरह, ठाकुर जी नीचे और ये सब ऊपर। जड़ता के भार से शिव शव हो गया, मुर्दे पर जिंदा न्योछावर कर दिया गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? पैसा पैसा पैसा, ये कैसी चीख पुकार है। पैसे की बाजी जीतने के लिए सदाचार, एक एक वाक्य महर्षि का ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन में देखना है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो अपने को सावधान करना है, क्योंकि वो गलत हो रहा है। क्यों? पैसे की बाजी जीतने के लिए सदाचार, सद्भावना और सद्बुद्धि की संपत्ति जानबूझकर खो दी। क्या अर्थ हुआ? उसके लिए झूठ बोल रहे हैं,
सामने से हमारा सामने वाले से बड़ी मित्रता है, पर कुछ आ गया, लोभ आ गया मन में, और वो मित्रता सब धरी रह गई, है ना, सद्भावना भी खत्म। और जो सत्संग में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि मिली वो भी संपत्ति, है ना, उसको ताक में रख के सत्संग की बातों को, और हमने क्या कर लिया, ये जो पैसा 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 है ना, तो उसी में उस सद्बुद्धि की संपत्ति को जानबूझकर खो दिया। अब वो जो गलती हमने की है वो जिंदगी भर हमको याद रहेगी, यहाँ तक कि मरते समय भी वो बात याद आवेगी कि हमने कितना गलत किया। क्यों? सद्बुद्धि की संपत्ति ये बहुत बड़ी संपत्ति है और उसको जानबूझकर खो दी। जानबूझकर यानी अगर हम ये गलत यानी झूठ बोल देंगे या इस प्रकार चोरी कर लेंगे तो इससे हमको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तो अर्थ को प्रधानता दे दी। तो शिव जो है वो शव हो गया। आया है कि ऐसे व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। रामचरितमानस में गिनाए हैं 11 प्रकार के लोग, है ना, जो कि हैं तो जिंदा पर मुर्दे हैं। कौन? सद्बुद्धि की संपत्ति जानबूझकर खो दी। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनो, आगे महर्षि स्वयं वर्णन कर रहे हैं। एक वादी पैसे के लिए झूठी गवाही देता है, जितने हम लोग बैठे हैं सब जानते हैं। अच्छा चलो वादी की बात छोड़ो, वकील तो ईमानदार है। बोले वकील कुछ ईमानदार नहीं। वकील पैसे के लिए झूठी बहस करता है। अरे महाराज चलो वकील को छोड़ो, पर ये जो विद्वान और बुद्धिमान, अभी अभी मैंने पढ़ा, उन्हीं के लिए ज्ञानी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानी पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है। वो जान रहा है कि ये जो है मैं बोल रहा हूँ वो सरासर झूठ है, वो सौगंध खा के कहता है कि ये सच्ची। क्यों? क्योंकि उसको वो उतना पैसा मिल जाएगा। कौन? अरे भाई कंपनी कह रही है या कोई जहाँ काम कर रहे हो कह रहे हैं कि ये झूठ तुम बोल दो। इसीलिए विज्ञान में भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आगे चल के, अखबार में आता है बीच बीच में कि उसने ये काम पैसे के लिए किया, यानी बहुत बड़ा झूठ बोला। तो इसीलिए विज्ञान की बहुत सारी ऐसी खोज है जो कि बाद में आगे चल के और उसको नकारना पड़ता है कि वो बात सही नहीं थी। तो ज्ञानी यानी ये जो बुद्धिमान और विद्वान है, जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो भी इससे बचे हुए नहीं हैं। पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है। अखबार में सच छप गया और वो साइंटिस्ट तो पूरी मतलब जान रही है पूरी दुनिया, उसने ये बात कह दी, दुनिया मान रही है। ये क्या विडंबना है। अब इससे आगे क्या कहें महाराज। पर अभी और भी कुछ लोग बच गए, उनको भी ले रहे हैं। व्यापारी की तो बात ही मत पूछो, सब शेर भर तो वह 1.25 शेर। चलो कोई बात नहीं, महाराष्ट्र डॉक्टर तो बचे हुए हैं। बोले कि डॉक्टर पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बताते हैं, सच्ची घटनाएं हैं। ऑपरेशन चल रहा है और बीच में वो जो ऑपरेशन कर रहा है वो बाहर निकल के परिवार वालों को बताता है कि अब ऐसी ऐसी बात है और ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बचेंगे नहीं। अरे भाई उनको बचाओ, जो आपको जो लेना है ले लो, है ना। तो वो है कुछ नहीं, बस डरा दिया। तो कह रहे हैं कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका मतलब वो पैसे नहीं देंगे तो फिर उससे क्या होगा? जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसकी किसकी कहें, कुएं में ही भांग पड़ गई है ना, हवा में ही भांग पड़ गई है। अच्छा पूरा करते हैं। आज संसार में जितने अनर्थ हो रहे हैं पैसे की कीमत बढ़ जाने से, इसी के लिए अणुबम और इसी के लिए विज्ञान, दर्शन शास्त्र भी तो
अछूता नहीं बचा। बहुत बढ़िया बात बताई शंकराचार्य जी ने। धनवान के लिए ये जो प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ सरस्वती नहीं खिल सकती है, वहाँ सरस्वती अपने को हटा लेती है। रटे रटाए प्रवचन बोलते रहो। जहाँ धनवान के लिए प्रवचन नहीं हो रहे हैं, वहीं पर सरस्वती अपना काम करते हैं। दर्शन शास्त्र भी तो अछूता नहीं बचा, ऐसा अनुभव हो रहा है। क्या कि मनुष्य अभी अपनी कीमत नहीं समझ रहा है। पैसे की कीमत बढ़ती जा रही है और अभी और भी बढ़ेगी। यही रफ्तार रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसा ही पैसा रहेगा, मनुष्य नहीं। तब पैसे की कीमत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। हमने एक प्रश्न पूछा था, करीब मुझे लगता है 20 साल हो गए, सत्यानंद जी महाराज जिनसे बहुत प्रभावित हुए हमारे स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, तो आश्रम में रुके हुए थे 15 दिन। उस समय हमको जब पता लगा कि विश्व प्रसिद्ध महात्मा आश्रम में रुके हुए हैं, तो हमने उनको ये प्रश्न पूछा कि समाज की ये जो हालत है, तो आपकी दृष्टि में ये क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी तीव्रता के साथ अपने पतन की ओर जा रही है, और हो सके तो इसको थोड़ा धक्का देके कि ये जल्दी अपना पतन, उसी को महर्षि कह रहे हैं। उस समय हमको ये बात समझ में नहीं आई, तो महर्षि क्या कह रहे हैं, पैसे की कीमत बढ़ती जा रही है और अभी और भी बढ़ेगी। यही रफ्तार रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसा ही पैसा रहेगा, मनुष्य नहीं। अब जब ये स्थिति आ गई, यानी मनुष्य की नाम मात्र, मनुष्य नहीं का मतलब मानवता रही नहीं। तो जब मानवता नहीं रही, सिर्फ पैसा ही छा गया, तब पैसे की कीमत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। वो पॉइंट जब तक नहीं आएगा, तब तक ये गाड़ी ऐसे ही आगे चलेगी। तब क्या विश्व के संपूर्ण उपद्रव, उत्पात और संघर्ष की जननी यही अर्थ की मूल्य वृद्धि नहीं है? हाँ है। बाहर से अंदर की ओर, जड़ से चेतन की ओर, अर्थ से मनुष्य की ओर जब हमारी बुद्धि मुड़ेगी, तभी सदाचार, सद्भावना, सद्गुरु और सद्विचार की प्रतिष्ठा होगी। 3 शब्द हैं। हमारे शरीर के स्तर पे हमारा आचार शुद्ध होवे, सदाचार। हमारे मन के स्तर पे हमारी भावना शुद्ध होवे, सद्भावना। और हमारी बुद्धि के स्तर पे हमारे विचार की शुद्धि होवे, सद्विचार। और ये कौन करेंगे? सद्गुरु। तो इनकी कब प्रतिष्ठा होगी? जब हम बाहर से अंदर की ओर, जड़ से चेतन की ओर और अर्थ से मनुष्य की ओर जब हमारी बुद्धि मुड़ेगी। तो मुड़ेगी का अर्थ सिर्फ बुद्धि में ये बातें हमने रख ली, उससे काम नहीं बनेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। इसीलिए कल का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला। नमूने देखे हम लोगों ने, दत्ता अवधूत जी आए, रमणानंद जी आए, परमेश्वरानंद जी आए, है ना, अमरकंटक के महात्मा जी आते हैं। अनुभव की आंख से यह प्रत्यक्ष दिखता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।